दोस्तों, यूपीआई ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे वीज़ा, मास्टरकार्ड और स्विफ्ट के कार्ड खड़े हो गए हैं। वीज़ा, मास्टरकार्ड और स्विफ्ट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के टूल्स के रूप में भी यूज किए जाते हैं, लेकिन अब यूपीआई ने इनको बाईपास कर दिया है। भारत के आरबीआई और सिंगापुर के मॉनेटरी अथॉरिटी के लीडरशिप में यूपीआई और पे नाउ लिंकेज एग्रीमेंट हुआ है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि यूपीआई भारत का रियल टाइम रिटेल पेमेंट सिस्टम है, वैसे ही पे नाउ सिंगापुर का है। हालांकि पे नाउ यूपीआई के कंपैरिजन में थोड़ा एडवांस और कन्वीनियंट है। इस एग्रीमेंट को लॉन्च आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और मॉनेटरी अथॉरिटी के एमडी रवि मेनन ने किया। इस एग्रीमेंट के बाद दोनों देशों के लोग एक दूसरे के देश में रियल टाइम पेमेंट कर पाएंगे। सिंगापुर के प्रेसिडेंट ने इस एग्रीमेंट के बाद बने पेमेंट इकोसिस्टम को फास्टेस्ट, ट्रांसपेरेंट और सेफेस्ट बताया। अभी तक कई देशों में भारत के यूपीआई को एक्सेप्टेंस मिला है, लेकिन ये पहली बार हो रहा है जब यूपीआई का यूज क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए किया जाएगा। इस एग्रीमेंट के बाद सिंगापुर में पढ़ रहे इंडियन स्टूडेंट के अभिभावक यानी कि पेरेंट्स बड़ी आसानी से उन्हें पैसे भेज पाएंगे और सिंगापुर में काम कर रहे इंडियन प्रोफेशनल और माइग्रेंट वर्कर्स भी उतनी ही आसानी से रेमिटेंस अपने देश में ट्रांसफर कर पाएंगे। इस एग्रीमेंट के बाद भारत और सिंगापुर के बीच क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बहुत आसान कैसे हो जाएगा, ये जानने के लिए पहले हमें पुरानी व्यवस्थाओं को समझना पड़ेगा। फिर हम जान पाएंगे कि अब क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कैसे सेफ, इजी, ट्रांसपेरेंट और फास्ट हो जाएगा। आरबीआई के रेमिटेंस ट्रांसफर की पुरानी व्यवस्था लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम द्वारा चलती थी। इस व्यवस्था में बहुत सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। इससे रेमिटेंस ट्रांसफर के लागत भी बढ़ जाते थे और बहुत सारा टाइम भी कंज्यूम होता था। इसमें एक्सचेंज रेट का भी एंगल आता है और उसके कॉस्ट आदि भी चुकाने पड़ते थे। कुल मिलाकर कहें तो ये पुरानी व्यवस्था बहुत ही कॉम्प्लेक्स, टाइम टेकिंग होती है। सिंगापुर में रहने वाले माइग्रेंट वर्कर्स बताते हैं कि उन्हें रेमिटेंस घर भेजने में 3 से 4 दिन का समय और 4 से 6% तक पैसे पे करने पड़ते थे। लेकिन इस एग्रीमेंट के बाद अब चीजें बहुत ही स्मूथ और फास्ट हो गई हैं। अब माइग्रेंट वर्कर्स की रेमिटेंस ट्रांसफर करने के लिए मास्टरकार्ड, वीजा और स्विफ्ट को पे नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, आप जानते होंगे कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देश है। भारत में जो टोटल रेमिटेंस आता है उसका एक बड़ा पोर्शन सिंगापुर से आता है। भारत का 5.7% रेमिटेंस अकेले सिंगापुर से आता है, जो 5.8 बिलियन प्रति वर्ष है। सिंगापुर में लगभग 6.5 लाख इंडियंस रहते हैं। इनमें ज्यादातर स्टूडेंट्स और माइग्रेंट वर्कर्स हैं। इस एग्रीमेंट में इनकी सुविधा बढ़ जाएगी। दोस्तों, आप जानते हैं कि फिनटेक और डिजिटल पेमेंट भारत का राइजिंग सेक्टर है। यूपीआई भारत की सबसे विश्वसनीय फिनटेक कंपनी है। दुनिया के कई देशों में यूपीआई काम कर रहा है, लेकिन सिंगापुर के साथ हुए इस एग्रीमेंट से भारत ने क्रॉस बॉर्डर फिनटेक कनेक्टिविटी की शुरुआत कर दी है। यूपीआई ग्लोबल होने की दिशा में रोज नए कदम बढ़ा रहा है। दोस्तों, भारत ने G20 मीटिंग के कई ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं। इसमें से एक ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल, दुनिया के देशों ने फाइनेंशियल इंक्लूजन में यूपीआई के योगदान को देखा है, इसीलिए वो धीरे धीरे एक एक करके यूपीआई को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। G20 के कई देशों ने भी यूपीआई में इंटरेस्ट दिखाया है। अभी भारत लगभग 40 देशों से यूपीआई को लेकर बात कर रहा है। जिस पॉजिटिविटी के साथ ये डायलॉग्स हो रहे हैं, उससे संभव है कि जल्द ही इन देशों के साथ एग्रीमेंट साइन होगा और यूपीआई धीरे धीरे ग्लोबल पेमेंट टूल बन जाएगा। सिंगापुर के राष्ट्रपति ने इंडियन डिजिटल इकोनॉमी और यूपीआई की खूब प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यूपीआई फास्टेस्ट, सेफेस्ट और ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। उनके इस स्टेटमेंट से यूपीआई के एक्सेप्टेंस को लेकर चल रहे डायलॉग्स में पॉजिटिविटी जरूर आएगी। उन्होंने इस एग्रीमेंट का क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया और कहा कि जब पीएम मोदी सिंगापुर के दौरे पर आए थे तो उन्होंने इस तरह के एग्रीमेंट को लेकर बहुत इंटरेस्ट दिखाया था। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने यूपीआई और पे नाउ एग्रीमेंट को दोनों देशों के नागरिकों के लिए एक उपहार बताया। दोस्तों, एक बात तो साफ है कि अब तक जहां क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में डॉलर की मोनोपोली थी, वहीं यूपीआई डॉलर का एक सब्स्टिट्यूट
बन सकता है। संभव है कि यूपीआई जल्द ही डॉलर को चुनौती देना शुरू कर देगा। फिलहाल हमारे आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को अगर आप इंफॉर्मेटिव समझते हो, आपको इससे उचित जानकारी मिली हो, तो इसे लाइक और शेयर आप जरूर करें। इससे रिलेटेड अपने सुझाव और सवाल हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।